नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट हो जाता है अपना फ़ाइन पे करने से, अगर कोर्ट ने उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया था, अगर वो उस जुर्माने को नहीं पे करता है तो उस केस में उसको कितनी सज़ा मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, जिससे आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कितनी सज़ा देती है कोर्ट अगर कोई फ़ाइन पे नहीं करता है तो कोर्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियोस की। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 24 है, ये जो सेक्शन 24 है ये यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर कोई पर्सन फाइन पे करने से डिफॉल्ट हो जाता है और वो फाइन पे नहीं करता है तो उस केस में उसको कितनी सजा मिलेगी कोर्ट की तरफ से। जो सेक्शन 24 है इसमें जो सबसेक्शन 1 है इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई पर्सन कोई फाइन पे नहीं करता है तो जो कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जजेस होते हैं वहां पर, तो उस पर्सन के ऊपर वही सजा लगाई जाएगी जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है, जो कानून के अंडर बताया गया है। जैसे कि हमारी भारतीय न्याय संहिता है जिसमें काफ़ी सारे ऑफेंसेस की पनिशमेंट बताई गई कि कितनी सज़ा मिलेगी, और जो हमारे अदर स्पेशल लॉज हैं उसके अंदर बताई गई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ। क्लोज ए में यह बताया गया है कि जो सेक्शन 23 था, जो इससे पिछली वाली मेरी जो वीडियो थी सेक्शन 23 पर, उसमें मैंने आपको बताया था जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनकी कितनी पावर होती है फाइन लगाने की और सज़ा देने की, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आपको पता होगा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो सेकंड क्लास होते हैं और यहाँ तक कि जो सीजेएम होते हैं उनकी क्या पावर होती है फाइन लगाने की और सज़ा देने की। तो जो सेक्शन 23 है वो जो अपनी पावर होती है, उसकी जो मजिस्ट्रेट की पावर होती है, उस अपनी पावर से एक्सीड नहीं कर सकता, उससे ऊपर जाकर वो वहां पर सजा नहीं दे सकता। जिस भी मजिस्ट्रेट के पास जितनी भी पावर है जो सेक्शन 23 के अंदर बताई गई है उतनी पावर वो यूज करेगा, क्योंकि जब अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट करने से तो उस केस में तो उसकी एक्सीड हो जाएगी। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो क्लोज बी है इसमें, क्लोज बी में ये बताया गया है अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट हो जाता है अपना फाइन पे करने से तो उसको उतनी सजा मिलेगी जो उसने ऑफेंस वहां पर किया था, जो उस पर्सन ने ऑफेंस किया था उसकी 1/4 उसको पनिशमेंट दी जाएगी। 1/4 मतलब 1/4 उसको उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। और जो कंपिटेंट कोर्ट होती है ना, कंपिटेंट कोर्ट के अंडर ही वो केस चलेगा, और जो कंपिटेंट कोर्ट है वो अपनी पावर से एक्सीड नहीं करेगा। ये जो मैंने अभी क्लोज ए में बताया था, क्लोज बी में यही बताया गया है कि 1/4 उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन लास्ट में ही क्लोज बी में ये भी लिखा हुआ है इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है वहां पर कि वो जो भी उसने वहां पर जो ऑफेंस किया है उसकी उसको पनिशमेंट दी जाए फाइन की। मान लीजिए जैसे 1/4 मैंने इसके अंदर 1/4 आपको बताया कि 1/4 की सजा होगी। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। मान लीजिए एक पर्सन था, उसने चोरी कर ली, उस पर्सन ने चोरी कर दी कहीं पर, तो उसको जब पकड़ लिया गया तो उसके ऊपर ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया कि इसको 3 साल की सजा होगी। अब जिसके पास वो ट्रायल चल रहा था वो कौन था? वो था जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं पास पावर होती है 3 साल तक की, 3 साल तक की वहां पर सजा दे सकता है। 3 साल से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा अपनी पावर। अब ये बात मैंने आपको बता दी, 3 साल तक की पावर है, लेकिन उसके ऊपर फाइन भी लगाया गया था। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 50,000 तक का फाइन लगाने की पावर होती है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। अब उसके ऊपर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या लगा रखा था, उसके ऊपर फाइन भी लगाया हुआ था 10,000। मान लीजिए 10,000 उस पर्सन के ऊपर फाइन लगाया गया था और 3 साल के साथ में सजा थी। अब जब उसको 3 साल की सजा सुनाई जा रही है और फाइन पे करने के लिए बोला जा रहा है और उसने फाइन पे नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर उसकी जो 1/4 मैंने आपको बताया है क्लोज बी के अंडर ही सबसेक्शन 1 में, इसमें 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? जो 3 साल की उसको पनिशमेंट है उसका चौथा भाग कौन सा होगा? 9 महीने। तो 9 महीने हो जाएगा वहां पर, उसकी 9 महीने पनिशमेंट एक्सीड कर दी जाएगी। उसको फिर 9 महीने अंदर जेल में रहना पड़ेगा अगर वो फाइन पे नहीं करेगा। अब जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वहां पर उसके पास तो सिर्फ 3 साल तक की सजा देने की थी, उसके पास पावर, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। अब उसको तो एक्सीड हो गया ना वहां पर 9 महीने, तो वहां पर वो दे सकता है वहां पर सजा। लेकिन जो उसके पास पावर है 9 महीने तक की पावर है, 9 महीने तक के ऊपर नहीं जा सकता। वो अगर किसी पर्सन को उसको सजा देनी है और वो डिफॉल्ट हो जाता है अपने फाइन देने से,
तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर कोई अदर जो मजिस्ट्रेट है, जिस भी मजिस्ट्रेट के पास उस पर्सन का केस चल रहा होगा, तो वहां पर मजिस्ट्रेट के पास उतनी पावर है जितनी हमारी सेक्शन 23 के अंदर दे रखी है। वहां पे वो एक्सेस नहीं कर सकता अपनी पावर को, और उतनी सजा देगा जो हमारे क्लोज बी में बताया गया है 1/4 से ज्यादा की वहां पर सजा नहीं देगा जो मजिस्ट्रेट होते हैं। तो क्लोज बी में सिंपली यहां पर यही बताया गया है। और सेक्शन 24 में ही सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जो सेक्शन 23 था हमारा, उसके अंदर जो उसको उस मजिस्ट्रेट के पास जो पावर दी गई थी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनको जो पावर दी गई है वहां पर सेक्शन 23 के अंदर, तो वहां पर वो एक्सरसाइज तो करेंगे ही। अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट हो जाता है अपना फाइन पे करने से, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो सबसेक्शन 2 सिंपली यहां पर यही बता रहा है कि वहां पर वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी पावर को। अगर कोई पर्सन अपना फाइन पे नहीं करता है तो वहां पर वो उसको सिर्फ 1/4 ही सजा देंगे। सबसेक्शन 2 यहां पर यही बता रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी पर्सन ने अपना फाइन पे नहीं किया है तो उसको वहां पर सजा दी जाएगी 1/4। लेकिन उसकी जो सजा है वहां पर उसको देखा जाएगा कि उसकी जो सजा है वहां पर वो कितनी है। जैसे उसने थेफ्ट का ऑफेंस किया था, उसके अंदर तो 3 साल की सजा थी, अब कोर्ट ने दे दी उसको 2 साल की सजा। अब 2 साल की सजा को वहां पर 1/4 नहीं करेंगे। अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है अपने फाइन देने से, उसको सजा भी दी गई थी 2 साल की, और उसको बोला भी गया था कि आपके ऊपर 10,000 का फाइन लगाया गया, और वो 10,000 का फाइन पे नहीं करता है, तो जो उसको सजा मिली है 2 साल की, उसमें से काउंट नहीं करेंगे। जो हमारे थेफ्ट की जो पनिशमेंट है उसकी तो पनिशमेंट 3 साल की है, तो 3 साल की वहां पर काउंट करेंगे, जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है। मैक्सिमम पनिशमेंट से ही वहां पर निकाला जाएगा उसका जो रेशो बनता है 1/4, तो वहीं से ही उसको सजा दी जाएगी। अब ये नहीं माना जाएगा जितनी उसको सजा दी है उसमें से ही 1/4 निकाला जाएगा, नहीं, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाएगी, चाहे वो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वहां पर वो काउंट होगी, चाहे उसको 1 साल की सजा मिली हो। तो सिंपली यहां पर यही बताया गया, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है फाइन देने से तो वहां पर उसको सजा कितनी होगी, ये मैंने आपको इजीली आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ओके, बाय।